क्या 18वीं तरमीम में सूबों को वाकई ताकत नाम की कोई चीज़ मिली? पिछली वीडियो में सवाल बैरूनी दुनिया से मुतल्लिक था। आज की इस वीडियो में सवाल घर के अंदर से उठता है, फेडरल वर्सेस प्रोविंसेस। 2010 में एक आईनी तरमीम हुई जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आईनी कदम कहते हैं, 18th अमेंडमेंट। दावा यह था कि सूबों को हकीकी खुद मुख्तारी मिलेगी, मगर सवाल ये है कि 15 साल बाद क्या यह खुद मुख्तारी वाकई सूबों तक पहुंची या सिर्फ कागज़ों पर ही ठहर गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हु होल्ड्स पावर में खुशामदीद। 2010 से पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक फेडरल के हक़ में झुका हुआ था। कई अहम शोबे जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह कागज़ पर तो सूबाई ज़ुमरे में आते थे, लेकिन हकीकत में फ़ैसले अक्सर मरकज़ में ही होते थे। 18वीं तरमीम ने यह सूरत हाल बदलने की कोशिश की। कंकरेंट लिस्ट के नाम से तो आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। ये वो फहरिस्त थी जिस पर फेडरल गवर्नमेंट और सूबे दोनों कानून बना सकते थे। ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। कई वजारतें सूबों के हवाले कर दी गईं और सूबों को ज़्यादा माली वसाइल मिलने का रास्ता भी खुला। ये एक बड़ा आइनी कदम था, मगर आइन बदलना एक बात है, अमल दरामद एक बिल्कुल अलग कहानी है। एक नुक्ता नज़र कहता है 18वीं तरमीम ने वाकई सूबों को बाख्तियार बनाया। एजुकेशन और हेल्थ जैसे शोबों में सूबे अब अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाते हैं। माली वसाइल की तकसीम जैसे कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया। ये महज कागजी तब्दीली नहीं थी, प्रैक्टिकल अथॉरिटी वाकई मुंतकिल हुई। दूसरा नुक्ता नज़र कहता है इख्तियार तो ज़रूर मुंतकिल हुए, मगर वसाइल और सलाहियत ना हो सकी। कई सूबे, ख़ासतौर पर छोटे सूबे, नई जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं थे। ना अमला मौजूद था और किसी तजर्बे से भी वाकफियत नहीं थी, और इस पर अगली बात ये कि मुनासिब इदारे भी मौजूद नहीं थे। नतीजा ये निकला कि कुछ शोबों में जैसे सेहत के कुछ पहलुओं में फेडरल गवर्नमेंट को दोबारा मुदाखलत करनी पड़ी। इस नुक्ता नज़र के मुताबिक हकीकी खुद मुख्तारी सिर्फ कानून बदलने से नहीं आती, बल्कि इसके लिए सलाहियत का होना भी ज़रूरी है, जो कि अभी नामुकम्मल है। तो यहाँ भी वही पैटर्न ही नज़र आता है। कागज़ पर एक तस्वीर, हकीकत में शायद कुछ मुख्तलिफ। फ़र्क ये है कि इस बार मसला नीयत का नहीं, सलाहियत का ज़्यादा लगता है। सवाल ये है कि क्या ये फ़र्क वक़्त के साथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ये तो थी 18th अमेंडमेंट की पेचीदा हकीकत। एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, मगर नामुकम्मल अमल दरामद। फ़ैसला आपका है कि आप अपने सूबे में ये खुद मुख्तारी किस हद तक महसूस करते हैं। अगली वीडियो में हम इसी सिलसिले की अगली कड़ी देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती है। क्या सूबे खुद वही इख्तियार नीचे तक मुंतकिल करते हैं जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से मांगा था? हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में असल ताकत कहाँ है।